Hello English learners. In today's video, I am going to explain a lesson named A Visit to a Historical Place. Before I start this video, let me set the right expectation of this video. First of all, I will explain this lesson from English language to Hindi language. In next step, I will tell you different types of tenses which have been used in this particular lesson. And if you watch this video till the end, you will get to know how you can enhance your spoken English. So make sure you watch this video till the end to make the most of this video. So without making further delay, let's get started. This is our new lesson and the name of this lesson is A Visit to a Historical Place. एक ऐतिहासिक स्थान का भ्रमण या ऐतिहासिक स्थान का दौरा. हिस्टोरिकल का अर्थ होता है ऐतिहासिक, प्लेस मतलब स्थान, विजिट मीन्स होता है दौरा या फिर भ्रमण या फिर घूमना. तो लेट्स स्टार्ट. वन डे, एक दिन, आवर टीचर टोल्ड अस, हमारे शिक्षक ने हमें बताया, अबाउट सम हिस्टोरिकल प्लेसेस, कुछ ऐतिहासिक स्थानों के बारे में. वी वर वेरी हैप्पी, और हम बहुत ही अधिक खुश थे, अत्यधिक खुश थे. टू नो अबाउट देम, उन ऐतिहासिक स्थानों को जानकर, उनके बारे में जानकारी लेकर हम लोग बहुत खुश थे. एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप. एज अ रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम स्वरूप. वी डिसाइडेड, हमने निर्णय लिया, टू विजिट द भोजपुर टेम्पल. भोजपुर में जो भोजपुर नामक जो मंदिर है, उस टेम्पल को देखने का, उस टेम्पल का दौरा करने का निर्णय लिया. द हिस्टोरिकल प्लेस इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश की जो राजधानी है, जो कैपिटल है, वह भोपाल है, और भोपाल में जो रायसेन जिला है, उस रायसेन जिला में यह भोजपुर टेम्पल स्थित है. इस ऐतिहासिक मंदिर को देखने का हम लोगों ने निर्णय लिया. वी स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग, और सुबह हम लोग बहुत जल्दी ऐतिहासिक स्थान को देखने के लिए जल्दी निकल गए. एंड रीच्ड भोजपुर, और भोजपुर पहुंच गए. बाय अवर स्कूल बस, हम अपनी स्कूल बस से भोजपुर स्थान पर सुबह बहुत जल्दी पहुंच गए. एट 10 o'clock, कितने बजे पहुंच गए? 10 बजे पहुंच गए. भोजपुर इज अ ब्यूटीफुल स्मॉल विलेज, जो भोजपुर है वह एक बहुत ही सुंदर छोटा सा गांव है. सराउंडेड बाय रॉकी हिल्स, जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ है, चट्टानी पहाड़ियों से घिरा हुआ एक छोटा सा बहुत ही सुंदर गांव जिसका नाम भोजपुर है. द रिवर बेतवा फ्लोज नियर बाय, और बेतवा नामक नदी इस गांव में बहुत ही नजदीक से बहती है. द टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा स्टैंड ऑन अ स्मॉल हिल नियर द रिवर, नदी के पास में जो एक छोटी सी पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर शंकर भगवान जी का मंदिर स्थित है, या उसको वहां पर बनाया गया है. इट रिफ्लेक्ट्स द ग्लोरियस पास्ट ऑफ अवर हिस्ट्री, और यह जो भगवान शंकर जी का जो मंदिर है, यह मंदिर हमारे इतिहास का जो स्वर्णिम अतीत है, उस अतीत को प्रदर्शित करता है, या उस स्वर्णिम अतीत के बारे में हमें बताता है. इट हैज अ बिग गेट, और इस मंदिर में बहुत बड़ा दरवाजा भी है. द प्रीस्ट टोल्ड अस, और मंदिर के पुजारी ने हमें बताया, दैट द टेम्पल वॉज बिल्ट बाय राजा भोज, और यह जो भगवान शंकर जी का जो मंदिर है, इस मंदिर को राजा भोज ने बनवाया था. द स्ट्रक्चर इज बिल्ट, भगवान शंकर जी के मंदिर को बनाया गया, विद ह्यूज फाइनली कट रॉक्स, जो बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, उन चट्टानों को बहुत ही बारीक तरीके से, फाइनली कट करके, बारीक तरीके से उनको काट करके इस मंदिर का निर्माण कराया गया. केप्ट वन ओवर द अदर, एक के ऊपर एक चट्टान को रखकर इस मंदिर का निर्माण कराया गया. हाउ कुड दे हैव पुट सच लार्ज रॉक्स वन ओवर द अदर, इतनी बड़ी बड़ी चट्टानों को एक चट्टान के ऊपर, एक दूसरी चट्टान के ऊपर किस प्रकार से रख सकते थे. इट इज अमेजिंग टू लुक एट द फाइन एग्जाम्पल ऑफ एंशियंट आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर. यह शंकर जी का मंदिर अपने आप में अद्भुत सुंदर उदाहरण है प्राचीन वास्तुकला का और मूर्तिकला का, और इस मंदिर को देखना बड़ा ही अद्भुत है. There is a huge शिवलिंग
इन द टेम्पल, और इस मंदिर में बहुत ही बड़ा शिवलिंग है। बिल्ट ऑन एन इक्वली लार्ज प्लेटफॉर्म, जो कि बहुत बड़े चबूतरे पर इसको बनाया गया है। प्लेटफॉर्म मतलब आधारशिला या फिर चबूतरा। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट शिवलिंग्स इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़े शिवलिंग्स में से एक शिवलिंग यह भी है। इट फिल्स द होल इंटीरियर ऑफ द टेम्पल, यह मंदिर के आंतरिक भाग को पूरी तरह से भर देता है। द मोन्यूमेंट हैज राइटली बीन अडॉप्टेड बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इस स्मारक को भारतीय पुरातत्व सर्वे द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही उचित तरीके से अपनाया गया है। वी इंजॉयड अवर लंच इन अ गार्डन, हमने बगीचे में जाकर अपने लंच को एंजॉय किया, अपना लंच लिया। नियर द टेम्पल, जो बगीचा मंदिर के पास था, उस बगीचे में जाकर हम सबने अपने लंच को एंजॉय किया। वी ऑल्सो टुक सम फोटोग्राफ्स देयर, वहां पर हम लोगों ने कुछ फोटोग्राफ्स भी खींचे। वी रिटर्न्ड होम इन द इवनिंग, और शाम को हम सब लोग घर वापस आ गए। इट वॉज अ प्लीजेंट टूर, यह बहुत ही सुखद, बहुत ही आनंददायक, बहुत ही अच्छा टूर था, भ्रमण था या दौरा था। विच इंट्रोड्यूस, जिसने हमारा परिचय कराया टू द गोल्डन पीरियड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के इतिहास का जो स्वर्णिम युग था, जो स्वर्णिम काल था, उस काल से हम सबका परिचय कराया। दिस इज अ लेसन अबाउट अ हिस्टोरिकल प्लेस named Bhojpur Temple. It is situated in the Bhojpur village of Raisen district. This temple reflects the glory of Lord Shiva, and the Bhojpur Temple also introduces us to the golden period of the history of Madhya Pradesh. So this is all about a lesson. Just a quick reminder for you. If you are enjoying this content so far, it would be a great support for me if you hit the like button and hit the subscribe button, because it will inspire me to create such type of amazing videos. So let's get back to this video. This lesson has been written in past simple tense, and structure of past simple tense is subject, V2 and object. There are many sentences which have been written using different tenses like present simple and past simple. This is all about tenses. If you want to improve your spoken English, first of all, I would suggest you start reading books of small kids, because language of those books is very simple. You can understand those lessons very easily. Another tip is just practice speaking sentence, because practice is the key. If you don't practice speaking sentences, then all in vain. I hope you have understood this lesson as well as my tip. So let's call it a day. Don't forget to like, share and subscribe to this YouTube channel for more upcoming amazing videos. See you in the next video. Till then, keep practicing and keep learning. Bye bye.